तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, स्वागत है आपका अरिविहान के इस कक्षा 10वीं के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको आपकी कक्षा 10वीं से रिलेटेड वो सारी वीडियोस मिल जाएगी, वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौहान और प्यार से आप ही के जैसे प्यारे बच्चे मुझे बुलाते हैं अंशु भैया, और मैं आपको पढ़ाता हूं कक्षा 10वीं की हिंदी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का ये वीडियो किस बारे में है, तो भैया हमारे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है सूर के पद, या हमारी किताब में इसको केवल पद लिखा गया है, ये पूरा वन शॉट वीडियो। आज इस वन शॉट वीडियो में हम ये जानकारी लेंगे कि आखिर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाएंगे, आखिर इस चैप्टर का पूरा सार क्या है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और साथ ही साथ आपकी आसानी के लिए शब्दार्थ भी इस वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। तो क्या आप तैयार हो इस वीडियो की शुरुआत के लिए, इस लेक्चर की शुरुआत के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बात करेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सूर के पद पाठ से सूरदास जी का कवि परिचय हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई। अब सूरदास जी का कवि परिचय क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए? तो बेटा 2018, 2019, 2022, 2023 आई गेस या 24, ठीक है, इतने वर्षों में अपनी परीक्षा में सूरदास जी के जीवन परिचय से प्रश्न पूछा गया है और सीधे सीधे 3 मार्क आपको दिलवाते हैं सूरदास जी का कवि परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय, जिसमें उनके क्या लिखने होते हैं हमें? जन्म, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, साहित्य में स्थान। बस इतनी चीज पढ़ने से सीधे सीधे 3 मार्क का फायदा हो जाता है इस चैप्टर से तुम्हें। तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर अपनी परीक्षा के हिसाब से। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। ठीक है, अब संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या पढ़ेंगे किसकी? जो सूर के पद पाठ से हमें जो जितनी कविताएं या हम कहे जितनी लाइंस हमको हमारे चैप्टर में दी गई है, उसको हम पढ़ने वाले संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के रूप में। व्याख्या में हम समझेंगे कि ये लिखी हुई लाइनों का अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ आपकी आसानी के लिए यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं भारी कठिन शब्दों के शब्दार्थ, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर बात करेंगे काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य भी इंपॉर्टेंट है, और जब आप काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं भैया अपनी परीक्षा में इन संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ, तो +1 मार्क आपको आसानी से मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस कवि परिचय से हमें मिल सकते हैं 3 मार्क। ठीक है, और यहां पर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या अगर आपको लिखने के लिए आ गई तो यहां से आपको मिल सकते हैं 3 मार्क। तो भैया ये चैप्टर कितने वेटेज का है? ये चैप्टर है पूरे पूरे 6 वेटेज का या 6 मार्क का, ताकि यहां से अगर अब कोई 6 मार्क आता है तो इस वन शॉट से मेरा प्यारा बच्चा, मेरे एमपी बोर्ड का चीता, वो पूरे के पूरे 6 मार्क ला ले, ऐसा अपन पढ़ने वाले इस वन शॉट में। और इस पूरे एक लेक्चर में हम पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर सूरदास जी का कवि परिचय से लेकर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और साथ ही साथ अभ्यास करने हेतु कुछ प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो भैया क्या तैयार हो आप ये सब पढ़ने के लिए? लेकिन 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 इन सब चीजों को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इस अध्याय के, इस बैच की। ठीक है, ये बैच वन शॉट में जब हम पढ़ रहे हैं तो इस बैच का नाम क्या है भैया? नाम जानना भी तो जरूरी है मेरे दोस्त। नाम है नवोदय बैच। ये वही नवोदय बैच है जो पिछले सालों में, पिछले वर्षों में आपके कक्षा 10वीं में एमपी बोर्ड में टॉपरों की बौछार कर रही है। ये वही बैच है जहां पर बोर्ड के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। ये वही नवोदय बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न और डाउट सॉल्विंग जैसी चीजें मिल जाती है। जी हां, ये वही नवोदय बैच है जहां पर एक बच्चा जब इस नवोदय बैच से जुड़ता है तो वो टॉपर बन के निकलता है। ये अरिविहान की गारंटी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अभी तक नवोदय बैच से नहीं जुड़े हो तो कृपया नवोदय बैच से जुड़िए। मात्र और मात्र 51 रुपए। जी हाँ, कानों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये नवोदय बैच में जब इतनी चीजें मिल रही है तो मात्र और मात्र 51 रुपए में आपको मिलेगी ये सारी चीजें जो आपसे मैंने अभी कही है।
जी हाँ, टॉपर बनने की पहली सीढ़ी नवोदय बैच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नवोदय बैच से अगर अब तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, ताकि आपको वो सारी चीजें मिल पाए जो एक टॉपर बनने के लिए जरूरी है। बात करते हैं आखिर ये खेल कैसा है सर, 51 रुपए वाला खेल क्या है। 51 रुपए में इतनी सस्ते दाम में हमको इतनी अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएगी, तो ये सब चीजें हम आगे समझेंगे। नवोदय बैच के ये उभरते हुए सितारे, हमारे उन्नति बैच के ये उभरते हुए सितारे, या मैं कहूं कि अरिविहान के ये उभरते हुए सितारे हैं, ये वही सितारे हैं जिसने एमपी बोर्ड में टॉप किया है। और टॉप भी कैसा, स्कूल टॉप नहीं, तहसील टॉप नहीं, जिला टॉप नहीं, इन्होंने स्टेट रैंक हासिल करी है बेटा, स्टेट रैंक 1 पीसीएम से 98.6%, स्टेट रैंक 1 कॉमर्स से 98.8 और स्टेट रैंक 1 आर्ट से 97.8। और इन्हीं में सभी सब्जेक्टों के ओवरऑल स्टेट रैंक 1 की बात करें तो वो है हमारी खुशी। ये खुशी, ये श्लोक और ये आकाश, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार क्लास 12th में पढ़ाई करने के लिए उन्नति बैच ज्वाइन करी थी। और अगर अब आप चाहते हो कि यहां पर इन तीनों के बदले आपकी फोटो हो, तो मेरे बच्चे याद रखना 51 रुपए मात्र की फीस में आपकी फोटो भविष्य में यहां हो सकती है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ मेहनत करके रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हासिल करी, और ना जाने कितने सारे टॉपर्स हैं जिनको अरिविहान ने पढ़ा करके टॉपर बनाया है। तो आप किस चीज की देरी कर रहे हो भाई, मात्र 51 रुपए जैसी छोटी सी फीस में आपको टॉपर बनाने वाली पढ़ाई मिल रही है। चल बात करते हैं आखिर ये खेल क्यों है, ये 51 रुपए इतनी सस्ती फीस क्यों रख दी सर आपने। 51 रुपए में क्या सही में आप वो दे पाओगे, वो क्वालिटी दे पाओगे जिसका हमको इंतजार है टॉपर बनने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना, इस 51 रुपए के पीछे हमारे अरिविहान संस्था के जो मेन है, जो व्यक्ति है, उनकी क्या सोच है, वो है स्वयं रितेश सर। रितेश सर का कहना यही है भैया कि अरिविहान में अगर हम इस फीस को 2000, 5000, 10,000 रख दे तो फिर बाकी लोगों में और हमारे में अंतर क्या होगा, क्योंकि हम कोई धंधा नहीं चला रहे, हम कोई बिजनेस नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं एक अरिविहान की शिक्षा क्रांति। और ये शिक्षा क्रांति ये कहती है भैया कि मध्य प्रदेश का किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, किसी भी मोहल्ले का और किसी भी घर का किसी भी स्थिति वाला बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखना है, और इस शिक्षा को, अच्छी से अच्छी शिक्षा को पहुंचाना है कहां तक, उस आखिरी लाइन में खड़े हुए उस आखिरी बच्चे तक। इसलिए हमने 2000, 3000, 4000, 10,000 बाकी कोचिंग संस्थानों, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों जैसी फीस नहीं रखी। ये जो हथौड़ा सर के हाथ में दिख रहा है, ये हथौड़ा जो है वो क्रांति का हथौड़ा है। मैं तो इस हथौड़े को नाम देता हूं क्रांति का हथौड़ा, क्योंकि ये वही हथौड़ा है जिसने महंगी शिक्षा पर वार किया है, और ये महंगी शिक्षा को गिरा करके मात्र 51 रुपए जैसी आम फीस में शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा, टॉपर बनाने वाली शिक्षा को आप तक पहुंचाया है। तो भैया मैं तो इन व्यक्ति के पैर छूं, मैं तो इन व्यक्ति को महान मानूं जिसने ये कर दिखाया जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर पाया। भैया 51 रुपए में वो शिक्षा, वो क्वालिटी कंटेंट, वो क्वालिटी एजुकेशन जो घर घर तक, गांव गांव तक, हर मोहल्ले के, हर गली के, हर बच्चे तक पहुंचेगा, तो भैया इससे बढ़कर के क्या चीज हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए। तो ये रीजन यही था कि रितेश सर ने हथौड़ा मार करके, ये क्रांति वाला हथौड़ा मार करके 1951 जैसी फीस को 51 रुपए मात्र कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो सब ठीक है अंशु भैया, वो सब ठीक है, इस 51 रुपए में और क्या दे दूंगे, कैसे टॉपर बना दोगे हमें। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते भैया। टॉपर बनेंगे कैसे। टॉपर बनाने के लिए कुछ चीज चाहिए होती ना, केवल पढ़ाने से नहीं हो जाता। तो ठीक है भाई, हम भी मानते हैं, हम भी 6-6 सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि केवल पढ़ाने से नहीं हो जाता है। तो 51 रुपए में आपका बैच डिजाइन क्या है, आपका बैच कैसे डिजाइन किया गया है, इसको समझते हैं। पूरे साल लाइव लेक्चर मिलेंगे, मध्य प्रदेश के बेस्ट फैकल्टीज, मध्य प्रदेश के वो बेस्ट टीचर जिन्होंने
पिछले वर्षों में टॉपर्स बनाए हैं वो बच्चे, माफ कीजिएगा वो टीचर आपको पूरे साल लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे। अब टॉपर, एक टॉपर बनने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि टॉपर लिखते कैसे हैं। ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएंगे आपको टॉपर्स के नोट्स। इनको पीडीएफ हम आपको एप्लीकेशन में दे रहे हैं, इनकी पीडीएफ। ये वही बच्चों के नोट्स है जिन्होंने पिछले वर्षों में टॉप किया था, जिनकी फोटोज आपने देखी है। अब इससे आप पता लगाओ कि टॉपर बनने के लिए कैसे लिखना होता है, टॉपर बनने के लिए कैसे लिखा जाता है और एक टॉपर कैसे लिखता है। ठीक है। उसके बाद डीपीपी विथ एक्सप्लेनेशन। अब डीपीपी का मतलब क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है। अगर मान लो आपको पढ़ा दूं, टॉपर के नोट भी दे दूं और बोलूं सिर्फ इतना पढ़ लो और इतना देख लो, तो क्या आप टॉपर बन जाओगे? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको टॉपर नहीं बना जा सकता। तो भैया इसके लिए डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दी जाती है, जिसको हर दिन सॉल्व करना होता है। हर दिन आपको अपनी गलतियों का अंदाजा होता है और उन्हीं गलतियों से आप सीखते हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। अब ये क्या है सर? ये कौन सी उड़ती चिड़िया है इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग? तो भैया अरिविहान मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिनों में हर एक बच्चे के लिए हर एक समय खड़ा हुआ है। यदि आपको पढ़ते हुए कोई भी डाउट आता है तो कहीं फोन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आस्क डाउट नाम का बटन एप्लीकेशन में दिया गया है, उस पर क्लिक करो और अपना जो भी डाउट है अपनी भाषा में पूछो और उसी भाषा में आपको जवाब मिल जाएगा। चाहे आप रात में पढ़ रहे हो, चाहे आप सुबह 4 बजे पढ़ रहे हो, चाहे आप कभी भी पढ़ रहे हो, आस्क डाउट बटन से आप इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिल सकती है और मात्र 51 रुपए जैसी फीस में। और क्या मिलेगा सर? चलो मान लिया लाइव क्लास दे दोगे, मान लिया टॉपर्स के नोट्स दे दोगे, मान लिया डीपीपी दे दोगे, मान लिया इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग दे दोगे, उसके अलावा क्या दे दोगे? चलो भैया, भूख खत्म नहीं होती है कभी भी। 51 रुपए जैसी नाम मात्र की फीस में, 51 रुपए जैसी पानी से भी सस्ती फीस में टॉपर्स का गाइडेंस। अब ये क्या है गुरुजी? टॉपर्स का गाइडेंस क्या होता है? टॉपर्स का गाइडेंस मैं आपको बता दूंगा, बेटा दिन रात पढ़ लेना, टॉपर बन जाओगे। बाकी टीचर आपको बता देंगे 2 घंटे पढ़ो, शाम में 3 घंटे पढ़ो, शाम में 5 घंटे पढ़ो, टॉपर बन जाओगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति बताए जिसने सही में ये करके टॉप किया है तो कितना अच्छा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर्स का गाइडेंस हर बार अरिविहान पे एक टॉपर जो पिछले साल टॉप कर चुका है वो आएगा, वो बच्चा आ करके आप लोगों से बात करेगा, वो बच्चा बताएगा कि मैंने कब कब पढ़ाई की, कैसे कैसे पढ़ाई की, अगर मैथ्स में डर लग रहा था तो क्या किया, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में डर लग रहा था तो क्या किया। वो सब जब आपको पता चलेगा तो भैया कौन है इस दुनिया में ऐसा जो आपको टॉपर बनने से रोक दे? कौन है वो ऐसा जो आपको टॉपर बनने से रोक दे? और इसी के साथ साथ वो सारी चीजें जीरो हो जाएगी जिस दिन आपको एक और चीज मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे एमपी बोर्ड का बच्चा, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है साल भर पढ़ा दूंगा, साल भर दिमाग में सब कुछ डाल दूंगा, उसके बाद भी मेरा एमपी बोर्ड का बच्चा आएगा और बोलेगा कि सर वो सब ठीक है लेकिन 100-200 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन दे दो जो पेपर में छप जाए। तो हमें कौन रोक रहा है ये करने से? तो मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसी आपकी एग्जाम आएगी 100-200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप अरिविहान का यूट्यूब चैनल उठा करके देख लो, पिछली जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा था 100% पेपर छपाया है। आप चाहो तो वीडियो जाकर के देख लो, झूठ नहीं बोलते, प्रमाण के साथ काम करते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी मात्र और मात्र और मात्र 51 रुपए में। अब बताओ, इन सब चीजों के साथ में ऐसे कैसे टॉपर नहीं बनोगे तुम? ऐसे कैसे टॉपर नहीं बनोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सारी बातें हो गई है। तो बेटा अगर अभी तक आपने नवोदय बैच ज्वाइन नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये याद रखना, आप अभी भी टॉपर बनने से बहुत दूर हो, गलती कर रहे हो, ये गलती मत करो। नाम मात्र की फीस में आपको नवोदय बैच ज्वाइन करनी है और ये सारी चीजें आपके फोन में होंगी। चल बात करते भैया, और
हाँ, ये तो बताना भूल ही गए आपको कि जब हमने नाम मात्र की 51 रुपए मात्र जैसी फीस रख दी, तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी द्वारा हमारे संस्थान को, हमारे रितेश सर को उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा मंत्री जी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। भैया और क्या प्रमाण चाहिए यार, और क्या प्रमाण चाहिए आपको। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि सर वो सब ठीक है, बहुत अच्छा कर लोगे, ये सब मिल जाएगा, आपका क्या। तो भैया नाम है मेरा अंकुश चौहान, प्यार से मुझे इतने सारे प्यारे बच्चे अंशु भैया बुलाते हैं। पिछले 6 सालों से कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और वो भी एमपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पिछले 6 सालों में जो एक्सपीरियंस लिया है ना, वो इकट्ठा एक्सपीरियंस तुम्हें इस साल मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार रहना, जब आपका रिजल्ट आएगा और इन्हीं के जैसे आप टॉपर बनोगे तो हम आपसे मिलेंगे हमारे क्रांति उत्सव में। ये पिछले साल के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया था, और इन्हीं बच्चों में जो टॉपर बच्चे थे वो हमसे मिलने आए थे हमारे अरिविहान के क्रांति उत्सव में। यदि आप आना चाहते हो तो आप नवोदय बैच ज्वाइन कर लो और टॉपर बन जाओ, और फिर हम आपसे मिलेंगे, पूरा अरिविहान परिवार आपसे मिलेगा। ठीक है, चल। तो अब ये सारी बातें करने के बाद हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे वापस। अपने चैप्टर पे वापस आकर के हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे भैया कवि परिचय का। कवि परिचय किसका? सूरदास जी का। ठीक है, अब कवि परिचय क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं बता चुका हूं मैं कि 3 मार्क का आता है, पूरे पूरे नंबर दिलाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए, जब 3 मार्क का आता है पूरा नंबर दिलवाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा यहीं से। तो आ जाओ, चलो जल्दी से कवि परिचय को अपन पढ़ लेते हैं फटाफट फटाफट। चलिए भैया, तो बात कर लेते हैं इस कवि परिचय की। और कवि परिचय पढ़ना किसका है हमें? कवि परिचय पढ़ना है हमें महाकवि सूरदास का। अब इनको महाकवि क्यों कहा जाता है, जब हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे तब हम इसको समझेंगे कि आखिर ये महाकवि क्यों कहलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें जानेंगे हम। तो जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था, सबसे पहले जानेंगे 1478 में। ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रख लेना। ठीक है, कब माना जाता है? सन 1478 में माना जाता है। माना क्यों जाता है? क्योंकि देखो इनके सिर्फ प्रमाण मिलते हैं हमें जन्म के, कहीं पर इनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि ये इतने पुराने हैं ना। अभी तो 2021 2026 चल रहा है। ठीक है, ये 1400 वाले जमाने के हैं, तो जब तक उस चीज के प्रमाण नहीं मिलते, और पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता था इसलिए माना जाता है। आज तुम्हारे आधार कार्ड में लिखा है, तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है, तुम्हारी कक्षा 9वीं की मार्कशीट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सन 1478 में इनका माना जाता है जन्म। अब कहां माना जाता है तो देखो, मथुरा के निकट रोनकता में या दिल्ली के पास सीही में। अब देखो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये इतने पुराने आदमी है, ये इतने प्राचीन काल के आदमी है, 1400 वाले सदी के है। तो यहां पर समस्या ये आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों की इनके जन्म के स्थान को लेकर के दो गुटों में थोड़ा सा मतभेद है। विद्वानों का, कुछ विद्वानों का कहना है कि ये मथुरा के निकट, मथुरा के पास वहां पर एक जगह है रुनकता, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी। जबकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के पास सीही नाम की एक जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो देखो अब तुम्हें टेंशन आ गई होगी कि यार भैया अब ये दो दो चीजें है मान लो, तो दो दो चीजों को हम कैसे याद करेंगे? अगर ऑप्शन दोनों आ गए तो क्या सही लिखेंगे? तो मेरे बच्चों ये याद रखना, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाता जहां पर डाउट वाली बात, ठीक, वो सवाल नहीं पूछा जाता जहां पर डाउट वाली बात होती है। तो चिंता मत करो, आप दोनों याद रख लेना, कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी गया तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं इनके गुरु की। गुरु इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में अपने प्रश्न पूछे गए हैं। गुरु कौन थे? गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य नाम था। इनके जो गुरु थे जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। नाम याद रखना है भैया, गुरु किनके? सूरदास जी के। क्या नाम है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, और साथ ही साथ ये अष्टछाप के कवियों में से थे। अब अष्टछाप के कवि मतलब क्या होता है? अष्टछाप के कवि का मतलब होता है कि जो सूरदास जी थे वो उस जमाने के कवियों में कवियों का एक संगठन माना जाता था। जैसे जो
अकबर के 9 रत्न थे ना, 9 रत्न का एक ग्रुप माना जाता है, वैसे ही ये कवियों का कुछ एक ग्रुप था जिसका नाम था अष्टछाप। अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख कवि में से एक थे कौन, हमारे महाकवि सूरदास जी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे निवास की। निवास कब है इनका, निवास कहाँ था, इनका घर कहाँ था, कहाँ रहते थे ये, तो मथुरा और वृंदावन के बीच में एक जगह है जिसका नाम है गऊ घाट। ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। गऊ घाट नाम की जगह पर रह करके वहां के श्रीनाथ जी मंदिर, भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है श्रीनाथ जी स्वरूप, उनकी जो है उनके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे और वहीं पे अपनी कृष्ण भक्ति निभाया करते थे। ठीक है, उसके बाद इनके निधन की बात करते हैं। इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन सन 1583 में पारसोली नाम के गांव में हुआ था। ये दोनों चीजें, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, जब भी हमेशा आपको मैं ये लिखवाऊं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से वो एक एक दो दो आधे आधे मार्क के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको कहीं किताब में, कहीं कॉपी में, कहीं की परीक्षा बोध, कहीं गाइड, कहीं की दिग्दर्शिका, कहीं नहीं मिलते। ये वो फैक्ट होते हैं जो आपके परीक्षा में रिक्त स्थान बनके, सही जोड़ी बनके, सही विकल्प बनके या सत्य असत्य बनके पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। क्या रचनाएं थी इनकी, तो इनकी मेनली 3 रचनाओं के बारे में हमको पता चलता है जो इनकी ज्ञात रचनाएं हैं। 3 रचनाएं जो इनकी ज्ञात 3 रचनाएं हैं उनके बारे में हमको पता चलता है, जिसमें से पहला है सूरसागर। क्या है, सूरसागर। ये सबसे इनकी फेमस रचना है और इसी फेमस रचना के अंदर एक जगह है, एक हम कह सकते हैं एक पार्ट है जिसका नाम है भ्रमर गीत, और उसके अंदर 4 पद दिए गए हैं, जो 4 पद हमारी किताब में हमें दिए गए। समझे, ये कहां से आए, जो हमारी किताब में अब हम पढ़ने वाले, जिनके वाक्य आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम जो पढ़ने वाले हैं, वो कहां से आए हैं, वो उसी सूरसागर के अंदर एक पोर्शन है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत के अंदर जो 4 पद दिए गए, वही 4 पद हमारी किताब ने छाप दिया, हमारी एनसीईआरटी ने छाप के रख दिया। ठीक है, और इन्हीं को अपने को पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी क्या है रचना, कौन सी है, सूरसागर। दूसरे नंबर पे आती है सूरसारावली। देखो, मोस्टली इनकी दोनों रचनाएं अपने नाम से ही है, इनकी सूरसागर, सूरसारावली। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आती है जो इनके नाम से नहीं है लेकिन स से ही शुरू करते हैं इसको, साहित्य लहरी। ठीक है, क्या, साहित्य लहरी। तो ये 3 रचनाएं आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि केवल 3 रचनाएं हैं, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा भैया। चलो आओ स्टार भी लगा दूं ताकि तुम्हें ये याद रहे। कहां से लगेगा भैया स्टार, कहां से लगेगा, यहां से लगेगा शायद, हाँ ये है ना स्टार लगाने वाला। चलो स्टार लगा देंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। 1 2 3 4 5 5 स्टार दे दिया हूं। ये तीनों को याद रखना पड़ेगा, साथ ही साथ यहां पर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। जो झंडे लगाए यार, झंडे लगाएंगे बढ़िया तरीके से, झंडा गाड़ दो ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ यहाँ आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, पारसोली गांव याद रखना है, 1583 याद रखना है, और गऊ घाट याद रखना है, महाप्रभु वल्लभाचार्य याद रखना है, अष्टछाप याद रखना है ना। तो ये झंडे गाड़ दिए अपन ने, तीनों चीजों को याद रखना। अब आ जाते हैं अपन भाव पक्ष और कला पक्ष पे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा में सूरदास जी के जन्म मृत्यु ये वो ब्ला ब्ला के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जितना इंपॉर्टेंटली उनके भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में पूछा जाएगा। समझ रहे हो, तो भाव पक्ष और कला पक्ष को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलो आओ मेरे प्यारे लाडलो, पढ़ेंगे भाव पक्ष और कला पक्ष और जानेंगे क्या इनके भाव थे और क्या इनकी कला थी। भाव पक्ष में लिखा क्या जाता है, भाव पक्ष में वो चीजें लिखी जाती है जो इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर डाला। अब क्या डाला, तो कौन कौन से रस डाले, कौन कौन सा जो है छंद डाले, कौन कौन सी अच्छा बनाने के लिए, अपनी रचनाओं को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से किस किस तरह के व्याकरण का इस्तेमाल किया, वो सब किस में डाला जाता है, भाव पक्ष में। उनकी रचनाओं से क्या भाव निकल के आते हैं उसको लिखा जाता है भाव पक्ष में। चलो आप सूरदास जी को वात्सल्य और
श्रृंगार का सम्राट माना जाता है। क्यों अपन ने बोला ऐसा वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट माना जाता है? क्योंकि अगली लाइन में लिखा है कि कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनकी बचपन की जो लीलाएं थी उनका वर्णन और साथ ही साथ गोपियों के प्रेम का सजीव चित्रण किया है किन्होंने? महाकवि सूरदास जी ने। इसलिए जब बाल लीलाओं की बात करते तो वात्सल्य रस में इनको निपुण माना जाता है, जब प्रेम, गोपियों के प्रेम का वर्णन करते तो श्रृंगार रस इनके कविताओं में और इनके पदों में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्या याद रखना है? भाव पक्ष में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के बॉस माने जाते हैं। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के क्या माने जाते हैं? बहुत बड़े सम्राट माने जाते हैं, बादशाह माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ क्या देखेंगे कि इनकी जो कविताएं थी उसमें कृष्ण और गोपियों का सहज मानवीय प्रेम देखने के लिए मिलता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं, कोई भर भर के फालतू बातें नहीं, कोई भर भर के ड्रामेबाजी नहीं। जो रियल कृष्ण और गोपियों के बीच के संबंध थे उसको इन्होंने बड़ी मानवीय तरीके से बताया है। ठीक है, अगली चीज, तत्कालीन भारतीय ग्रामीण समाज जो खेती और पशुपालक था, जो खेती किया करता था, पशुपालन किया करता था, उनके बारे में इनकी रचनाओं से जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में उस समय का प्राचीन भारतीय इतिहास भी देखने के लिए अपने को मिल जाता है। उस समय के लोग, उस समय के समाज को हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ उन्होंने मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का सुंदर चित्रण किया। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां क्या होती है भाई? मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में आ जाता है गुस्सा, प्रेम, लालच या सौंदर्य, ठीक है, इत्यादि चीजें। ये सब क्या आ जाती है? मनुष्य की जो है आपकी स्वाभाविक वृत्ति। अरे तुम भी सोचो ना, तुम्हें भी गुस्सा नहीं आता? कोई बात पे अगर कोई कुछ बोल दे गुस्सा आ जाएगा। तुम या तो मम्मी अगर तुम्हें डांट दे तो तुम रूठ जाओगे। तुम्हें अगर मान लो कि 10 रुपए का नोट मिल गया तो मन में लालच आ जाता है ना। 100 का मिल गया तो और ज्यादा लालच। मान लो 500 का मिल गया तो भैया फिर तो भंडारे बटते, फिर है ना, भंडारे। ठीक है, फिर दोस्तों में फ्लेक्सिंग होती है, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, हाँ चल मैं खिलाऊंगा, तेरा वही खिलाएगा, तेरी बहन खिलाएगी, तू चिंता मत कर। ठीक है, तो लालच की सारी सभी जितनी भी है मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां जितनी हो सकती है उनकी रचनाओं में बहुत बढ़िया तरीके से हमको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, सूर ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता की भावना से मुक्त कर उनमें नई जीने की ललक पैदा करी। इनकी बहुत सारी रचनाओं में जो है दीनहीन लोगों के बारे में बात करी जाती है और दीनहीन लोगों की जो उनकी जो दिमाग में भरा हुआ था कि हम इतने दीन है, हम इतने हीन हैं कि हमारे लिए जो है कोई भी कुछ नहीं करता। तो इनकी रचनाओं के बाद उनमें अपने आप में जीने की एक नई ललक आई। ठीक है, चलो बात करते हैं अब इनके कला पक्ष की। अब कला पक्ष में क्या होता है भाई? कला पक्ष में क्या देखा जाता है? कला पक्ष में देखा जाता है इनने कौन सी भाषा इस्तेमाल की, कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण किया, कौन कौन से भाषाई ज्ञान की बात करी, और बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इसमें मुख्यतः हम भाषा, शैली और काव्य रूप की बात करते हैं। भाषा और शैली का मेन हम खेल खेलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सूरदास जी की कविताओं में ब्रज भाषा का अत्यंत निखरा और परिष्कृत रूप दिखता है। क्यों ब्रज भाषा? देखो लॉजिक लगाओ कि वो कहां रहते थे? मथुरा और वृंदावन के मध्य कहां रहा करते थे? गऊ घाट नाम की जगह पर रहते थे। कहां रहते थे? गऊ घाट पर रहा करते थे। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया कहलाता है ब्रज। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे। तो ये वो वाला एरिया है जहां जो जगह क्या कहलाती थी? ब्रज कहलाती। जैसे हमारे अगर क्षेत्र की बात करें तो कोई मालवा है, कोई निमाड़ है, कोई मेवाड़ है, कोई बुंदेलखंड है, कोई बघेलखंड है, कोई फलाना है ना। तो ये जो क्षेत्र होते हैं वहां की अपनी अपनी लोक भाषाएं होती है, लोक संस्कृति होती है, लोक साहित्य होता है। तो वहीं पर जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो स्थान है मथुरा और वृंदावन, वहां पर
जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है ब्रज, और वहां के लोग जो है ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और यही ब्रज भाषा आपको सूरदास जी के पदों में देखने के लिए मिलती है। और इसी ब्रज भाषा का सबसे सुंदर और सबसे परिष्कृत रूप या सबसे बढ़िया क्लियर क्रिस्टल क्लियर रूप आपको देखने मिलता है इनकी रचनाओं में। ठीक है, अब बात करेंगे शैली क्या थी, शैली कैसी थी इनकी, शैली कैसी थी, सहेली नहीं शैली, शैली कैसी थी। इनकी रचनाओं को मुख्यतः गा के जो है प्रस्तुत किया जाता था। तो इनकी शैली का नाम क्या है, इनकी शैली का नाम है गेय, यानी गाने योग्य। अब ये सब सुन के हंसी मजाक नहीं होना, गेय बोल रहा हूं मैं, है ना, फालतू बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उनकी शैली गेय यानी गाने योग्य थी। उनकी रचनाएं लोकगीतों की चली आ रही परंपरा की एक श्रेष्ठ और मधुर कड़ी है। अब फिर बात करते काव्य रूप की। तो काव्य रूप क्या था, राग रागनियों के अंतर्गत आता था इनका काव्य रूप। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, और भैया ये क्या होता है राग रागिनी, क्या होता है ये राग रागिनी, रुक तो जाओ। तो सूर के पद राग रागनियों पर आधारित है, जिनमें भावों की प्रधानता और सरलता है। अब राग रागिनी क्या होता है, नाम सुना होगा कभी कभी आपने, ये जो सुपरस्टार सिंगर और क्या बोलते सारेगामा और इंडियन आइडल आते हैं ना, उसमें बहुत सारे गानों के अलग अलग तरह के नाम समझ में आते हैं, जैसे राग मल्हार, ठीक है, और क्या होता भाई राग सोरठा, और क्या होता भाई राग राग क्या होता, राग मल्हार होता है, राग सोरठा होता है, राग भैरवी होता है। ठीक है, तो इस तरह के ये जो आपके शास्त्रीय संगीत है ना, शास्त्रीय संगीत है ना बेटा, उसके ये राग कहलाते हैं राग रागिनियां, और इन्हीं रागों के अंतर्गत इनकी रचनाएं आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इनके कला पक्ष में क्या लिखना है, इनकी भाषा कैसी थी, इनकी शैली क्या थी, इनका काव्य रूप क्या था, ये सब चीजें आपको एक एक पॉइंट जिनके नीचे मैंने गोला लगाया है या डंडी बनाई है, ये सिर्फ इतने से पॉइंट याद कर लोगे बेटा, तुम्हें 3 मार्क लेने से कोई नहीं रोक पाएगा रे। चलो आगे बढ़ते हैं, साहित्य में स्थान की बात करते हैं। ये नहीं लिखा तो मार्क कम हो जाएंगे, ये लिख लिया तो मार्क ही मार्क मिलेंगे। क्यों, क्योंकि साहित्य में स्थान वाल जो है वो बच्चे लिखते हैं जो टॉप करना चाहते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जो पढ़ के आए होते हुए वो बच्चे लिखते हैं। अब देखो इसके लिए क्या होता है, कई जो टीचर है वो बोलते हैं कि ये लिख देना, वो लिख देना, फलाना कर देना, ढिकाना कर देना। मैं एक इसका बढ़िया लॉजिक बताता हूँ। जब किसी कवि का कोई स्पेसिफिक साहित्य में स्थान याद नहीं आए तो इतना लिख देना कि फलाने 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 कवि जिनका कवि परिचय लिख रहे हो उनका हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो हिंदी के आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान है, फलाना है ढिकाना है, 2-4 बड़ी बड़ी बातें लिख देना, तुम्हारा साहित्य में स्थान में नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई कवि नहीं है बेटा, कोई ऐसा लेखक नहीं है जिसका साहित्य में अच्छा स्थान नहीं हो, क्योंकि सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ना, तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। तो जब कुछ ना याद आए तो लिख देना, ये सब मिल जाएंगे नंबर, कोई समस्या नहीं। अभी बात करते सूरदास जी के स्पेसिफिक साहित्य में स्थान की। तो सूरदास जी को है जो हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य माना जाता है। सूर सूर तुलसी शशि अड़ुगन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहां तह करत प्रकाश। यानी ये जो लाइन है वो लाइन कहती है, किसी लेखक ने लिखी है इनके बारे में कि सूर सूर यानी सूर जो है, सूरदास जो है वो सूर्य के समान है। तुलसी शशि जो तुलसीदास है वो चंद्रमा के समान है। अड़ुगन केशव दास अब के कवि खगोत सम जहां तहां करत प्रकाश। खगोत सम अभी के जो कवि है उनको बोला गया है कि वो जुगनू है जो थोड़ी मोड़ी लाइट पहुंचा रहे इधर उधर तक, लेकिन सूरदास जो है वो सूर्य है और तुलसी जो है तुलसीदास है वो चंद्रमा है इस साहित्य के। ठीक है, फिर उन्होंने कृष्ण भक्ति की जो धारा प्रवाहित की है उसे उत्तर भारत के जनमानस को गहरे तक प्रभावित किया है। वात्सल्य रस में वे अद्वितीय थे और ब्रज भाषा की मधुरता और भक्ति भावना के कारण ये सदा स्मरणीय रहेंगे। यहां तक तुमने अगर 3 लाइन भी लिख दी मेरे प्यारे बच्चों तो ये याद रखना, इतनी सी चीज में तुम्हें 3 मार्क मिल जाएंगे। देखो इस पेज में वो है जहां पर आपको जन्म मिल जाएगा, मृत्यु मिल जाएगी, गुरु का नाम मिल जाएगा, रचनाएं मिल जाएगी, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान मिल जाएगा। सिर्फ इतनी लाइनें लिखनी है और 3 मार्क तुम्हारे पक्के हो गए, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 3 मार्क लेने से। चले
आगे बढ़े। अब आगे बढ़ करके हम देखते हैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्याएं। तो चलिए भैया, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखने से पहले इस चीज को जान लेते हैं कि ये जो पद दिए हुए उसमें कहानी क्या है। कहानी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया ये सारी बातचीत किस बारे में हो रही है। तो देखो, उस समय के हम चलते हैं कालखंड में जहां पर भगवान श्री कृष्ण अब जो है वो वाले नटखट मतवाले श्री कृष्ण या कन्हैया नहीं रह गए, वो बन चुके हैं द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश मतलब अब जो है द्वारिका के राजा बन चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। अब जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन चुके हैं तो मथुरा वृंदावन की जो गोपियां है जो उनके साथ में रास लीलाएं रचाया करती थी, अब वो उनका वेट कर रही है कि भैया ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कब आएंगे। तो गोपियां किसकी रास्ता देख रही है? गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण का रास्ता देख रही है कि मेरे भगवान कृष्ण हमसे मिलने जरूर आएंगे। ठीक है, वो राजा बन गए तो क्या हुआ, द्वारिकाधीश बन गए तो क्या हुआ, हमसे जब पहले जब वो नटखट मतवाले भगवान कृष्ण या कन्हैया थे तब वो हमसे जैसे मिला करते थे, ऐसे ही अब हमसे मिलने आएंगे। लेकिन अब इस कहानी में एक मोड़ आता है और भगवान कृष्ण भेजते हैं अपने एक दोस्त, एक मित्र, एक सखा, जिनका नाम था, क्या नाम था भैया? उनका नाम था उद्धव या उद्धव। या उद्धव उनको भेजते हैं किनके पास? गोपियों के पास। अब गोपियों के पास ये उद्धव आकर के कुछ कुछ चीजें बताते हैं, समाचार जो संदेश भगवान कृष्ण का वो लेकर के आए हैं उनको बताते हैं। और इस संदेश और इस समाचार का नाम क्या बताते हैं? इस संदेश और समाचार का नाम बताते हैं वो योग संदेश। क्या बता रहे हैं? योग संदेश। अब इसमें क्या क्या बोला गया है? इस योग संदेश में क्या बोला गया है? योग संदेश में बोला गया है कि भैया आप भगवान कृष्ण का वेट मत कीजिए, आप योग को धारण कीजिए, आप ध्यान का धारण कीजिए और भगवान कृष्ण की यादें अभी जो है रहने दीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण आपसे मिलने नहीं आएंगे। अब जब उद्धव गोपियों को ये सारी बातें बताता है तो पहले पद में ये समझ में आता है कि जैसे ही उद्धव अपनी चीजें बताता है वैसे ही जो गोपियां है वो गोपियां उद्धव को बुरा भला बोलने लगती है। दूसरे तीसरे चौथे पद में आते तक वो गोपियां जो है भगवान कृष्ण को ही बुरा भला बोलने लगती है कि आजकल तो भगवान कृष्ण राजा हो गए, उनने तो बहुत राजनीति सीख ली है, वो पहले ही इतने चतुर थे और फिर क्या बोलते हैं उनने इतनी चतुराई आ गई है कि ये सब योग वो हमको सिखाने लग गए। क्योंकि यहाँ जो गोपियां है वो चिड़ी हुई है किनसे? भगवान कृष्ण से, क्योंकि वो वेट कर रही थी भगवान कृष्ण का और बदले में आए कौन? उद्धव आए। तो यही पूरा प्रसंग है, उद्धव और गोपियों की बातचीत इस प्रसंग में बताई गई। चले तो एक एक करके फटाफट जो है प्रसंग को पढ़ेंगे, इन पदों को पढ़ेंगे, उनका संदर्भ, उनका प्रसंग, उनका भावार्थ अपन देखेंगे। चलिए पहले आ जाते, ये देखो, ये भैया आपने जो है उद्धव जी है उनके आसपास जो है गोपियां, बिल्कुल रोए वाली शक्ल है उनकी, क्योंकि उनको वो मजा ही नहीं आया ना। वो जो लिखा हुआ है योग साधना, मन निग्रह, ब्रह्म ज्ञान, आग साधना, ब्रह्म ज्ञान, है ना, ये सब चीजें गोपियों को समझ में नहीं आती, गोपियों के काम की चीज नहीं है। ये किसके काम की चीज है? ये राजनीतिकों के या जो जिनके मन चंचल है उनके लिए काम की चीज है। गोपियों को क्या समझ में आता है? प्रेम, प्यार, जो वो चाह रही थी भगवान कृष्ण से मिलना। लेकिन यहां पर उद्धव जी आकर के योग का ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो पहला पद कुछ इस प्रकार है कि उद्धव तुम तो बड़े अति भागी, या उद्धव तुम तो अति बड़े भागी, अपरस रहत सने तगते नाहिन मन अनुरागी, पुर इनिपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह ते तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो प्रागी। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं वो आपको इसलिए नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि ये
किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में। अभी हमने जब जो है सूरदास जी का परिचय पढ़ा, सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा, तब हमको ये समझ में आया कि भैया ये सब क्या है, ये तो ब्रज भाषा में है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में रहने वाले या उनके निवास स्थान क्या था? ब्रज क्षेत्र था। तो वो ब्रज भाषा बहुत परिष्कृत ब्रज भाषा अपने को देखने के लिए मिलती है, तो अपन तो नहीं समझ पाएंगे, और इसी नहीं समझने के लिए और आसान कर देते हैं जब इसको मिल जाते हैं इसके शब्दार्थ। अब यहाँ जो शब्द लिखा हुआ बड़भागी, बड़भागी का मतलब क्या होता है? बड़े भाग्यशाली। ठीक है, बड़े भाग्यशाली या भाग्यवान या लक्की आदमी हो तुम। ठीक है, फिर अपरस की बात करेंगे। अपरस का मतलब क्या होता है? नीरस, अलिप्त, अछूता, जो बेचारा दीन दयनीय हो उसको बोलते हैं। फिर पुरइनी पात का मतलब क्या होता है? पुरइनी का मतलब होता है कमल, और पात का मतलब होता है पत्ते। पुरइनी का मतलब क्या होता है? कमल, कमल का फूल, और पात का मतलब होता है पत्ते। फिर दागी, दागी यानी दाग ना लगना या कोई छींटा ना लगना। फिर तगा, तगा मतलब आज भी बहुत सारे छोटे गांवों में या बघेलखंड वाले इलाके में इसको क्या बोला करते हैं? धागे को जो है वो तग्गा बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द आया है तगा से। ठीक है, तो धागा या बंधन की बात करी गई है। फिर उसके बाद अनुरागी, अनुरागी का मतलब प्रेम में। जलमाह, जलमाह यानी जल में, पानी के भीतर। ठीक है, उसके बाद ताको, ताको यानी उसको। ठीक है, बोरियो, बोरियो का मतलब डुबाना, बोरियो का मतलब डुबाना। ठीक है, उसके बाद परागी, परागी का मतलब क्या होता है भाई? पगी या मुग्ध हुई। परागी का मतलब क्या होता है? जो किसी पे मुग्ध हो गई, जो किसी पे क्रश आ गया, जैसे आपको आ जाता है ना? तो वैसे ही आप क्या हो गए? परागी हो गए, जैसे आपको आ जाता है ना क्रश, वही वाला सीन है। ठीक है, फिर पागी की बात करेंगे। पागी यानी पक जाती है या लिपट जाती है या गले से लगा लेती है। तो इन शब्दों के बाद अब वो आसान लगने लगेगा। अपन देखेंगे संदर्भ और प्रसंग इस चीज को। ठीक है, तो संदर्भ क्या कहता है? संदर्भ में हमेशा हम क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पुस्तक जिसका नाम क्या है? क्षितिज भाग 2 के पाठ पद से ली गई है, और इसके रचनाकार, इसके रचयिता कौन है? भक्त कवि सूरदास है। भक्त कवि क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए क्या बोला अपन ने? भक्त कवि सूरदास है। ठीक है, प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग क्या है? यहाँ पर क्या चीज चल रही है इस कविता के अंदर, इन पदों के अंदर? तो यहाँ गोपिया उद्धव से कहती है कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी, भैया तुम कृष्ण के पास रहकर भी अभी तक उनके जैसा प्रेम नहीं सीख, तुम इतने पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए, तो ऐसा कैसा तुम उसके पास रह रहे हो? ठीक है, अब जानते हैं इसका फटाफट क्या व्याख्या। तो गोपिया क्या कह रही है यहाँ पे? गोपिया कह रही है कि हे उद्धव, अरे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। क्यों हो भाग्यवान? क्योंकि तुम भगवान कृष्ण के बहुत पास रहते हो, और तब भी तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध पाए हो, और हम इतना दूर रहकर भी आज भी उनके प्रेम बंधन में बंधे हुए, इसलिए तो हमें याद सता रही है उनकी। हाय हाय याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। ठीक है, तो श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम में बंध नहीं पाए तुम, उसी तरह कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहकर भी उन पर पानी का कोई दाग नहीं लगता। उस समय साइंस की बात हो गई मेरे भाई। साइंस की बात कैसे हुई? यहाँ पर जो कमल के पत्ते होते हैं उन पे एक मोम की परत चढ़ी होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, यानी पानी में डुबो दो, कुछ कर लो, वो गीले नहीं होते। वही बात कही है कि भैया तुम कमल के पत्ते की तरह हो, जो पानी के पास रहकर भी उसका दाग नहीं है उस पे। ठीक है, तुम उसी तरह, उसी मटकी, उसी तेल की मटकी की तरह हो, जिसको पानी में डुबोने के बाद भी तेल और पानी अलग अलग रहता है, कभी भी साथ में नहीं मिलता। इसी तरह तुम भगवान कृष्ण से पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। ठीक है, बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहा। सूरदास जी अपने शब्दों में कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि हम बहुत भोली भाली निर्बल स्त्रियां है। हम क्या है? हम बहुत भोली भाली निर्बल स्त्रियां है, जो हम भगवान कृष्ण के प्रेम में उस तरह से मगन है जैसे मानो कोई गुड़ को देख करके कोई चींटी। तो यहां पर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ऐसे किया गया है, किसी और का उदाहरण देकर अपने बारे में कहा गया। कमल का पत्ता, तेल की गगरी,
पानी, ठीक है, गुड़, चींटी इत्यादि जो है आपके उपादान दिए गए हैं, बहुत सारी संज्ञाएं दी गई है अपने प्रेम को वर्णन करने के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इससे समझ में आता है कि जो बच्चा है जिसने ये काव्य सौंदर्य लिखा, पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ के आया है, मार्क्स तो अच्छे देने पड़ेंगे। काव्य सौंदर्य में लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना दिखाई देती है। इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या? भक्ति और समर्पण चल रहा है, लिख दो। कवि ने सरल, मधुर और प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसमें भी कोई दिमाग लगाने वाली बात है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि सूरदास जी जो है अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, लिख देंगे। फिर इस पद में रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। अब ये रूपक और उपमा अलंकार क्या है? जो ये कमल के पत्ते, ये जो गगरी है पानी की, तेल की, जो पानी में नहीं मिल पा रही है, फिर गुड़ और चींटी, ये सब किसके उदाहरण है? रूपक और उपमा अलंकार। उपमाएं दी गई है अलग अलग और बताया गया उदाहरणों के द्वारा। ठीक है, फिर इस पद में मुख्य रूप से श्रृंगार रस है। और कौन सा रस है? भक्ति भाव वाला रस। कौन सा रस है? भक्ति भाव वाला। इस पद में गीतात्मक शैली है, गेय शैली है, जिसको गाया जा सकता है, वो वाली शैली। क्यों? अपने को पता है कि जो इनकी शैली है सूरदास जी की, वो कैसी है? गेय शैली है, गाने वाली शैली। ठीक है, इतनी से काम लिखना है भैया, प्लस मार्क्स मिल जाएंगे आपको काव्य सौंदर्य लिख के। चले अगले जो है पद की तरफ, अगले पद की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं अगले पद। सीन 2 चल रहा है, सीन 2 टेक 2। ठीक है, चलो बात करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरही दही। चाहती हुती गुहारी जितही, ते उत ते धार बही। सूरदास सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। ठीक है, अब ये तो फिर भी नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना? तो चलो आओ समझो, इसके शब्दार्थों से समझते हैं। मांझ, मांझ का मतलब क्या होता है? मन के भीतर या मन के अंदर। मन से याद आया मेरे प्यारे बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस लाइन का मतलब क्या है और आपके लिए इसका मतलब क्या है? आपके लिए इसका मतलब है कि अगर तुम चाहो कि मैं टॉप करूंगा अपनी बोर्ड परीक्षा में, तो तुम्हारे मन ने अगर चाह लिया ना, तो इस दुनिया की कोई शक्ति मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया की कोई व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी शख्सियत तुम्हें टॉप करने से नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि मन के हारे हार। अगर तुमने मान लिया कि यार टॉप नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा टॉप मुझसे, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, फलाना ढिकाना, 50 रीजन हो सकते हैं, लेकिन मन के जीते जीत है। अगर तुमने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने टॉपर्स दिखाए ना, वो सब ने मान रखा था साल भर से, साल की शुरुआत से, कि मैं टॉप करूंगा। अब उन्हें ये नहीं बोला था मैं स्टेट टॉप करूंगा, मैं जिला टॉप करूंगा, मैं स्कूल टॉप करूंगा, मैं सब्जेक्ट टॉप करूंगा, कुछ नहीं, मैं टॉप करूंगा। वो मेहनत, जब टॉप करने की वो लगन आपके मन में है, तो कौन है भाई जो आपको टॉप करने से रोक दे? इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चले आगे की तरफ, शब्दार्थ की बात करते। पे, पे का मतलब क्या होता है? पास। पे का मतलब क्या होता है? पास। ना ही परत कही, ना ही परत कही का मतलब क्या होगा? कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती भैया। ठीक है, आधार, आधार का मतलब आधार। ठीक है, बिथा, बिथा का मतलब व्यथा। यहां पर क्या आ रहा है? व्यथा और बिथा। ठीक है, बहुत सेम सिमिलर साउंड शब्द है। बिथा बोला जाता है ब्रज भाषा में, जबकि व्यथा हिंदी में बोलते दुख, पीड़ा, दर्द। ठीक है, इसको बोला जाता है। न लही से मतलब क्या? नहीं रखा या नहीं रखी। ठीक है, फिर उसके बाद मर्यादा, मर्यादा क्या? ये भी सिमिलर वर्ड है, मर्यादा या मर्यादा। ठीक है, मर्यादा। ठीक है, जोग संदेशनी यानी योग का संदेश। बिरहिनी, बिरहिनी का मतलब वो विरह में जीने वाली गोपियां। किनका नाम ले रहे हैं? बिरहिनी किसको बोल रहे हैं? विरह में जीने वाली गोपियों की बात की जा रही है। बिरह दही यानी विरह की आग में जल रही है। बिरह दही मतलब विरह की आग में जल रही है। हुती मतलब थी। जित ही ते का मतलब जहां से या जिस स्थान से, और उतते यानी उधर से या वहीं से। ठीक है, अब इन शब्दों के हमने जब शब्दार्थ समझ लिए, तो संदर्भ प्रसंग समझते हैं। संदर्भ ऐसा का वैसा रहेगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की किताब क्षितिज भाग 2 के भाग पाठ पद से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास है।
ठीक है। अब प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग क्या है, ये पूरी लाइनों में क्या चल रहा है यही प्रसंग है। प्रसंग क्या है भैया, इस पद में गोपियां किससे कह रही है, उद्धव से कह रही है कि तुम अपने मन की उद्धव से जो है अपनी मन की पीड़ा व्यक्त कर रही है और कह रही है कि कृष्ण के वियोग में वो बहुत दुखी है, भयंकर दुखी है। और उस बीच में उद्धव भगवान कृष्ण का लिखा हुआ योग संदेश लेकर के आ रहे हैं, तो और ज्यादा ये पीड़ा है वो सह नहीं पा रही। ठीक है, चलो आओ कहानी समझते हैं व्याख्या के द्वारा। गोपिया कहती है कि उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई, क्योंकि मन की बात सुनने वाला आया ही नहीं ना। मन की बात से याद आया, बहुत सारे क्या ही बोलूं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मन की बात से बहुत कुछ चीजें याद आ जाती है, चल छोड़ो जान दो। ठीक है, अगर तुम समझ गए हो तो कमेंट में लिख देना मन की बात। गोपिया कहती है कि उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई, वे किसी से कह नहीं पा रहे। वे पूछती है कि अब वे अपनी पीड़ा किसे कहे, क्योंकि कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा। उनकी बात किनको समझ में आती थी, भगवान कृष्ण को आती थी, लेकिन बदले में कौन आ गए, उद्धव आ गए। उद्धव आ गए तो वो बात नहीं कह पा रही है, उनकी बात जो है, उनके मन की पीड़ा जो है उनके मन के अंदर ही रह गई है। ठीक है, उसके बाद वो अपने कैसे भी अपनी इस पीड़ा को सहन कर रही है, लेकिन अब उद्धव आकर के उनको योग संदेश बार बार सुना रहे, तो उनका दिमाग और भयंकर छिटक रहा है, उनका दिमाग जो है खराब हो रहा है, और भी उनका जो विरह था, वो जो वेदना थी वो बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद उनकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपिया धैर्य कैसे रखे, कैसे रुक जाए गोपिया, जब वे अपनी मर्यादा को ही नहीं संभाल पा रही है। तो ये सब कहानी चल रही मेरे भाई। ठीक है, सूरदास जी जो है बड़े प्यार से जो है गोपियों की विरह वेदना को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो आओ काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। इस पद में गोपियों की विरह वेदना अत्यंत करुण और हृदय स्पर्शी लग रही है, हार्ट टचिंग लग रही है। ठीक है, इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। आप देखो यहाँ पे वियोग की बातें हुई है, श्रृंगार रस के अंदर आता है, तो वियोग श्रृंगार की बात की गई है, शुद्ध और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसमें विरह की आग का बहुत सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत होता है। इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार जैसे जो है अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसमें से 2-3 लिख देना बेटा, मार्क मिल जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, चलो अगले की तरफ चलते हैं। फिर आ चुका है टेक 3 सीन 3। ठीक है, अब यहां पर जो है तीसरे पद में क्या बोला गया है, लेकिन तीसरा पद जानने से पहले ये जानना जरूरी है और ये आग आपके अंदर डालना जरूरी है कि अगले साल आने वाले इन बच्चों की फोटो में आप ही वो बच्चे होंगे जो टॉप हासिल करेंगे, पूरे स्टेट में रैंक हासिल करेंगे, चैंपियंस ऑफ हरिविहान बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, चैंपियंस ऑफ हरिविहान। और कितनी कितनी नाम मात्र की फीस में, मात्र 51 रुपए जैसी नाम मात्र की फीस में, कितनी 51 रुपए जैसी पानी से भी सस्ती फीस में, क्योंकि शिक्षा जो है अब भारत के कोने कोने तक नाम मात्र में जाएगी, पानी से भी सस्ती शिक्षा बच्चे को मिलेगी। हर वो बच्चा जो शिक्षा के लिए तरस रहा है अब नहीं तरसेगा, क्योंकि अब जो आर्थिक बाधाएं थी हमने वो बच्चों के मन से हटा दी, हमने उन पेरेंट्स के दिल से हटा दी कि लाखों की हजारों की फीस नहीं भरनी है, मात्र कितने रुपए देने, 51 रुपए देने, और 51 रुपए में साल भर, साल के अंतिम पेपर तक की पढ़ाई आपको मिलेगी किस पे, हरिविहान पे। ठीक है, चलो बात करते हैं 51 रुपए में क्या क्या मिलेगा। ये सारी बातें आपको पता है, पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेगी, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, डीपीपी एग्जांपल्स मिलेंगे, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेंगी, टॉपर्स का गाइडेंस भी मिलेगा, और साथ ही साथ परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं बनोगे यार टॉपर, और मात्र 51 रुपए की फीस में ऐसे कैसे टॉपर नहीं बनोगे। चल बात करते हैं तीसरे पद की। हमारे हरिहारिल की रकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। क्या, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन ही ले सोपे जिनके मन चक्री। अब इसका शब्दार्थ समझेंगे भाई, क्या होते शब्दार्थ। तो हारिल, हारिल एक पक्षी का नाम होता है जो हमेशा अपनी चोंच में एक लकड़ी लिए फिरता है। ठीक है, उर का मतलब हृदय, दृढ़ का मतलब कड़ी,
जकरी का मतलब रटते रहना, ठीक है। जोग का मतलब योग, ठीक है। फिर सु का मतलब वही, व्याधि का मतलब रोग या पीड़ा, ठीक है। उसके बाद तिनही का मतलब उनको, करी का मतलब की है, भोगी है, और चक्री का मतलब चकराते रहता है, चंचल मन, ठीक है। चलो आओ तो समझे संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ क्या बोलता है, यह पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास। कौन है? सूरदास जी। प्रसंग क्या कहता है, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म और योग के संदेश के बारे में बात करते हुए कह रही है कि ये जो निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश है ना, ये हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है। वो कड़वी ककड़ी जिसको तुम खा के आए रहे, छी 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 क्या खा लिया, ये बोलते हो ना, वैसे ही वो योग संदेश उनकी विरह पीड़ा में किसके समान है? कड़वी ककड़ी के समान है भाई, ठीक है। गोपियों के अनुसार योग साधना उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल है, जबकि उनका मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह स्थिर है, ठीक है। चलो आओ पूरी कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट समझते। व्याख्या क्या कहती है कि गोपियां कहती है कि उनके लिए श्री कृष्ण वैसे ही सहारा है जैसे हारिल पक्षी के लिए वो लकड़ी सहारा होती है, जिसको वो चोंच में दबाकर इधर उधर घूमा करता है, ठीक है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद नंदन यानी कृष्ण भगवान को ही अपने हृदय में मजबूती से धारण कर लिया। वो सोते जागते उठते बैठते दिन रात दोपहर शाम हर समय सिर्फ कान कान यानी कान्हा कहना, कन्हैया कन्हैया करके पुकारती और जपती रहती है। और इसलिए जब वो उद्धव के मुंह से योग का संदेश सुनती है तो वो कहती है कि भैया ये उनके लिए एक कड़वी ककड़ी की तरह है, क्योंकि योग का संदेश उनको दो जिनको जरूरत है इसकी, जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, जिनका मन खराब है। लेकिन हमारे मन का क्या, हमारे मन में तो इतनी स्थिरता है क्योंकि यहाँ इस मन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बसे हुए। तो हमें इस योग संदेश की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे मन में, हमारे जो हृदय है उसमें भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए हमें किसी भी योग संदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो योग संदेश चंचल मन वालों के लिए रहता है। हमारा मन क्या है? स्थिर है। हमारा मन क्या है? स्थिर है, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे काव्य सौंदर्य की। आपने ये पढ़ा तो इस पद में क्या पता चला आपको कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सच्चा और गहरा प्रेम दिखा गया है। इसमें क्या है? जहां प्रेम की बात आती है वहां श्रृंगार रस की प्रधानता है। देखो जहां प्रेम, प्यार, लव, इश्क इन सब की बात आए तो वहां श्रृंगार रस होगा, ठीक है। फिर शुद्ध और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हारिल हरि की लकड़ी, हरि हारिल की लकड़ी से जो है सुंदर तुलना की गई है, अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार इत्यादि अलंकारों का वर्णन भी बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है। देखो कुछ नहीं आए ना तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अनुप्रास अलंकार लगभग लगभग सभी कविताओं में मिल जाएगा आपको, उपमा अलंकार भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कविताओं में मिल जाएगा, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी ऑलमोस्ट सभी कविताओं में मिल जाएगा। तो कुछ नहीं आए तो यही टेप देना कि उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, फलाना अलंकार, ढिकाना अलंकार इसमें है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। चल अब आते हैं अपने अंतिम, क्या है, टेक पर, टेक 4, पद 4 और अंतिम पद अपनी इस कविता का। तो चलो आओ जानते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी के जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे जो अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। मतलब क्या है? नहीं समझ में आ रहा? चलो आओ शब्दार्थों को पढ़ते हैं। यहाँ पर मधुकर का मतलब क्या है? ये मधुकर का मतलब भौरा, हुते का मतलब थे, पठाए का मतलब भेजा है, ठीक है। पठाए का मतलब भेजा है, आगे के मतलब पहले के, पूर्व के, पास्ट के, ठीक है। ये होता है आगे के, ठीक है। परहित मतलब दूसरों की भलाई करने वाला, परहित मतलब दूसरों की भलाई करने वाला। दौलत धाय यानी घूमते फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। फेरी का मतलब लौटा या फिर से, ठीक है। हुते यानी थे, राज धर्म यानी राजा का धर्म, और सताए मतलब दुखी, ठीक है। तो इस पूरी चीज में गोपियां कहना क्या चाहती है, आओ पहले संदर्भ प्रसंग पढ़ते हैं। संदर्भ वही का वही रहेगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास। प्रसंग क्या कहता है? इस पद में गोपियां उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही है। वे कहती है कि कृष्ण अब राजनीति सीख कर आए हैं और उसी के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ पूरी कहानी समझते हैं, क्योंकि ये कहानी ये आखिरी पद है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि अब तक तो उद्धव को भला बुरा बोल रही थी गोपियां, अब वो श्री कृष्ण को भला बुरा बोलने लग रही है। ठीक है, क्या बोल रही है गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण अब राजनीति सीख कर आ गए। ठीक है, अब जब से वो द्वारकाधीश बने हुए हैं तो राजनीति सीख ली उन्होंने। क्यों? इसलिए वे बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हैं और हर समाचार जानते हैं। पहले से ही वो बहुत बुद्धिमान तो थे ही, बहुत इंटेलिजेंट थे ही, अब तो उन्होंने और ज्ञान प्राप्त कर लिया भाई साहब। ठीक है, तो वे कहती है कि कृष्ण ने अपनी बुद्धि के कारण ही योग का संदेश भेजा है और उद्धव अच्छे व्यक्ति, अब यहाँ उद्धव अच्छा आदमी हो गया कि उद्धव आप टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छे आदमी हो जो भगवान कृष्ण का कम से कम संदेश तो लेकर के आए। ठीक है, और इधर उधर लोगों के भलाई करने के लिए आप घूम रहे हो। गोपी आगे कहती कि भगवान कृष्ण अब अपना मन बदल लेंगे, क्योंकि वे पहले से ही उनका मन चुरा कर ले गए हैं। और वे सवाल करती है कि जो दूसरों को अन्याय से रोकते हैं, वे स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कंस मामा को निपटा करके, बहुत सारे दुष्टों का वध करके अन्याय को रोका, और वो ये कह रही है गोपिया कि जब लोगों को अन्याय से रोकते हो तो हमसे अन्याय क्यों कर रहे हो? क्योंकि अंत में सूरदास जी ये कहते हैं कि भैया सच्चा राजधर्म क्या है? अगर भगवान द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण एक राजा है तो उनका राजधर्म क्या होना चाहिए कि उनके राज्य में कोई भी जनता उनकी दुखी ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन है? गोपियां है, जो कि उनकी जनताओं में से एक है। तो ऐसा कैसा राजधर्म है? यहाँ पर भली भांति तरीके से जो है भगवान कृष्ण को बुरा भला गोपियों ने बोला है, और इसकी निंदा बताते हुए किसने? अंत में सूरदास जी ने कहा है कि भैया राजधर्म ये नहीं कहता। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं हम काव्य सौंदर्य की। इस पद में गोपियों का व्यंग और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि व्यंग भी कर रही है उनपे, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि बारे बहुत समझदार हो गए, राजनीति सीख के आ गए, दुखी कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, ये सब। ठीक है, फिर सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास, वक्रोक्ति और रूपक अलंकार जो है प्रमुखता से प्रयुक्त किए गए हैं। वियोग श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया गया है और इस पद में राजधर्म की बात बताई। बात खत्म, मैटर सॉल्व। चलो अब आ जाते हैं इसी अध्याय से आने वाले अभ्यास प्रश्नों की तरफ। हम पहुंच रहे हैं हमारे वीडियो के अंतिम छोर पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं अभ्यास प्रश्नों को। तो आओ फटाफट इन अभ्यास प्रश्नों को लगाते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सूर सागर के रचनाकार कौन है? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि कौन है सूर सागर के रचनाकार? भैया कौन है सूर सागर के रचनाकार? नागार्जुन है क्या? नागार्जुन नहीं है ना? कौन है सूर सागर के रचनाकार? सूरदास है। अरे भाई साहब, इसको हरा करना पड़ेगा ना, तब तो जाकर के मजा आएगी। ये लो, सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूरदास है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सूर सारावली के कवि का नाम क्या है? क्या नाम है सूर सारावली के? सूरदास। बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है भाई। चलो अगले बढ़ते हैं। उद्धव क्या संदेश लेकर आए? प्रेम का संदेश, योग का संदेश, भक्ति का संदेश, मनोरंजन का संदेश? बच्चा आप जानता है अंशु भैया की ये वीडियो देखने के बाद कि उद्धव जो है योग का संदेश लेकर के आए हैं, जोग संदेश लेकर के आए। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य जो रस है उसके श्रेष्ठ कवि किनको कहा गया है? सूरदास जी को कहा है, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही सचित्र वर्णन किया, इसलिए इनको हमने वात्सल्य के बहुत ही प्रमुख श्रेष्ठ कवि कहा गया। ठीक है, चल गोपियों का मन कौन चुरा ले गया? कौन चुरा ले गया भाई गोपियों का मन? बलदाऊ नहीं, सूरदास नहीं, उद्धव नहीं, श्री कृष्ण। ठीक है, चलो फिर आगे आ जाते हैं। आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, भ्रमर गीत रिक्त स्थान द्वारा रचित सूर सागर से लिया। किसके द्वारा रचित है? किसने रचित किया है? किसने रचा है ये सूर सागर? बताओ किसने रचा है? सूरदास जी ने। अरे भाई साहब, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया। सूर सागर जी के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था भैया? वल्लभाचार्य।
ठीक है। फिर गोपियों के श्री कृष्ण रिक्त स्थान की लकड़ी के समान है, किसके? हारिल की लकड़ी के समान है, या हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। फिर उद्धव किसके मित्र थे? किसके मित्र थे उद्धव? कृष्ण के मित्र थे। ठीक है, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा हमने पढ़ लिया, एक एक चीज पढ़ ली, बहुत बेसिक सवाल है। चलो आगे बात करेंगे। सत्य और असत्य बताइए। सही और गलत में जवाब देना है कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे कि नहीं थे? हाँ थे, बिल्कुल सही। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था कि नहीं भेजा था? बिल्कुल भेजा था भाई। ठीक है, गोपियों ने उद्धव का संदेश स्वीकार कर लिया था क्या? अगर हाँ बोल रहे हो तो गलत जवाब है, क्योंकि नहीं किया था। कड़वी ककड़ी के समान बोला था कि हम तो नहीं लेंगे, उनको दो जिनका मन चंचल है। हमारे मन में तो भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है इस योग संदेश की। ठीक है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली थी? हाँ पढ़ ली थी भाई। फिर साहित्य लहरी तुलसीदास की कृति है? अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया बेटा, आप जीत चुके हो 7 करोड़। क्या जवाब हाँ होना चाहिए? नहीं, जवाब है ना। क्यों ना है? क्योंकि साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की क्या है? रचना है। ठीक है, चलो अब बचे हुए जितने प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जितने भी प्रश्न आगे आने वाले हैं, ये याद रखना, तुम्हें एक एक चीज पढ़ा दी गई है और इनके जवाब तुम्हें खुद आंसर करने हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्या है? अंशु भैया की ओर से होमवर्क। और जब आओ अगली बार पढ़ने के लिए तो उससे पहले ये होमवर्क कंप्लीट करके आना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अंत में कि इसी तरह से जो है आपके पास में आपकी फोटो में देखना चाहता हूं अगले बार अरिविहान के नवोदय बैच के पोस्टर्स में चैंपियंस ऑफ अरिविहान के नाम से आपकी जो पोस्टर होनी चाहिए वो वैसा होना चाहिए। ठीक है, 51 रुपए मात्र में शिक्षा, हमारे रितेश सर की जो पहल है, ये जो शिक्षा क्रांति है, अरिविहान के गलियारों से जो धुआं उठा है वो चिंगारी बनेगी जब आप लोगों के जैसे ही बच्चे जो है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 10 हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए तो इन सब कहानियों का करते हैं अंत। हमें क्या ज्ञात हो चुका है इस लेक्चर के द्वारा? हमें ज्ञात हो चुका है कि सूरदास जी का कवि परिचय क्या है, प्रमुख रचनाएं है, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पता चल गया है, कविता से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे करनी ये पता चल गया है, काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है, सूर के पद से अभ्यास प्रश्न कौन कौन से आते हैं, ये सारी बातें हमें पता चल गई है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, मेरे बच्चों, ये याद रखना कि ये लिखी हुई हैंड रिटन पीडीएफ कहां मिलेगी आपको, नोट्स की पीडीएफ कहां से मिलेंगे? तो ऐप जो लिंक दी गई है इस जो है ऐप की, अरिविहान के एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पर यूट्यूब नोट्स नाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पर इस क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से लिंक पे क्लिक करो और जा करके ये नोट्स जो है आपको देख लो। ठीक है, ये नोट्स यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे, ये सीधे मिलेंगे आपको एप्लीकेशन में। ठीक है, कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे। चलो तो इस कहानी का अंत करते हैं, इस कहानी को समाप्त करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपका टीचर, आपका प्यारा, आपका भैया अंशु भैया आपका धन्यवाद करता हूं इस लेक्चर को देखने के लिए, और आप मेरा भी धन्यवाद कर देना इतना बढ़िया पढ़ाने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिख देना थैंक यू सो मच अंशु भैया। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जहां पर दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और उस दूसरे चैप्टर को भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो बने रहिए अरिविहान के साथ और पढ़ते रहिए अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।